हाँ हाँ ओके। सो मैंने आपको बोला था रोल क्या होता है हाउस फ्लाई का स्प्रेडिंग डिजीज, हाउ इट स्प्रेड डिजीज, कोई बता सकता है? ओके जो हाउस फ्लाइज होती है वो एग्स ले करती है गार्बेज डंप्स पे, जहां पे गार्बेज होता है। सो दे ब्रीड ऑन फिफ्थ एंड रिफ्यूज कचरा। द हाउस फ्लाई feed on garbage, animal excreta, dead organic matter and expose human food. Uncovered human food जो होता है वो उस पे बैठ जाती है, जो कहाँ पे बैठी हुई होती है? गार्बेज पे। गार्बेज और फिर बैठे हमारे फूड पे। हाँ और उसकी वजह से क्या होता है, जो वो फिर हम इंसेक्ट्स होते हैं, वहां पर वो मलेरिया वलेरिया होना है, जो भी वहां पर मलेरिया यानी मलेरिया नहीं, उसकी वजह से हमें डिसीज होते हैं। जो हम अनकवर्ड फूड खाते हैं उसकी वजह से डिजीज होती है, कॉलेरा जैसी, ट्यूबरकुलोज जैसी, टाइफाइड, डायरिया। ओके यस इन्फेक्शन ना। हाँ मैं आपको दिखाती हूँ ये रोल कैसे करते हैं। सी दिस इज द गार्बेज जहां पे ये अंडे डालती है, दिख रहा है? यस मैम। और ये जा रही है हाउस फ्लाइज जा रही है वो बैक्टीरिया लेकर किस पे? हमारे अनकवर्ड फूड पे। इज इट क्लियर? यस मैम। और फिर जो वो हम अनकवर्ड फूड खाते हैं उसकी वजह से हमारे अंदर कौन सी डेंजरस डिजीज होती है? कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, डायरिया। इसलिए हमेशा अपने खाने की चीजों को ढक के रखना चाहिए। क्या चाहिए? ढक के रखना चाहिए। हमें कभी अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए, जो कवर्ड फूड होगा वही खाना चाहिए, क्योंकि अनकवर्ड फूड पे बहुत सारे ऐसे डिजीज या बैक्टीरिया होता है जो हमें बहुत बीमार कर सकता है। यस मैम। हमें क्या प्रिवेंशन लेनी चाहिए? वी शुड नॉट लीव हाउस होल्ड गार्बेज हियर एंड देयर। हमें अपने घर के सामने कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए। जो वो गार्बेज है वो गार्बेज बिन लाइक डस्टबिन में डालना चाहिए, और उस डस्टबिन को कुछ कवर करके रखना चाहिए ताकि उसमें हाउस फ्लाइज, मक्खियां, मच्छर वो सब कुछ ना उठे। सो ये क्या दूसरी क्या चीज है, जो हमारा फूड है जैसे मैंने आपको अभी बोला, हमें कवर्ड फूड रखना चाहिए, मतलब ठंड को सावन या कुछ कवर करके रखना चाहिए जिसकी वजह से उस पर कोई मक्खी वक्खी ना बैठे। वी शुड अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड फ्रॉम द रोड साइड। लाइक हम जाते हैं, जो रोड साइड फूड होता है वो अनकवर्ड होता है ना, वो हमें नहीं खानी चाहिए। अनकवर्ड फूड हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जो फ्लाइज है वो शुड बी किल्ड बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड स्प्रे। जो वो फ्लाइज है, मक्खियां है, हमें उनको किन से मारना चाहिए? जो होते हैं ना स्प्रेज, आपने देखे होंगे, लाइक मक्खियों को वो गुड नाइट होता है, वही हमें यूज करनी चाहिए। किन को मारने के लिए? हाउस फ्लाइज और मक्खियों को, फ्लाइज को। समझ आ रही है मेरी बात? यस मैम। यस मैम। Okay. Some of the disease spread by housefly can be prevented by vaccination. कुछ ऐसे जो हाउसफ्लाई हमें डिजीज कॉज करती है उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीनेशन से भी। क्या रोल है मॉस्किटोज का स्प्रेडिंग डिजीज? कैसे मॉस्किटो स्प्रेड करते हैं डिजीज? मॉस्किटो जो है वो अनदर वैसा इंसेक्ट है जो स्प्रेड करता है डिजीज बाय ट्रांसमिटिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मॉस्किटो जो है वो एक्ट करता है क्या? कैरियर डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और स्प्रेड करता है डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बट मॉस्किटोज कैरीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड देयर बॉडी। ये याद रखना, जो मॉस्किटो है ना वो आप माइक्रोब्स इनसाइड बॉडी कैरी करता है। तमिस छन आसान पखन वखन जंगन मंगन मज यम माइक्रोब्स क्या, उसको बॉडी के अंदर ये माइक्रोब्स होते हैं। मॉस्किटो जो है
वो ज्यादातर कहाँ पे हमें पाए जाते हैं? पॉन्ड्स पे, डर्टी ड्रेन्स पे, पूल्स पे, डिच पे, शैलो लेक्स पे, एटसेट्रा। सो जो मोस्ट कॉमन डिजीज स्प्रेड करते हैं मॉस्किटोज, क्या मुझे आप बता सकते हो वो कौन सी डिजीज है? टाइफाइड। नो बेटा, मॉस्किटो से कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है? एक कॉमन डिजीज स्प्रेड होती है। मैं ये कोल्ड और नो बेटा, इट्स मलेरिया। ओके, मले- मॉस्किटोज मलेरिया स्प्रेड करते हैं। और वो कौन स्प्रेड करता है मलेरिया? रिमेम्बर इट दिस, ये आपको यूज किया जाएगा आपके हायर स्टडीज पे भी, लाइक ग्रेजुएशन लेवल पे ये सवाल पूछा जाता है। कौन है वो मॉस्किटो जो स्प्रेड करता है मलेरिया? दैट इज फीमेल एनोफ्लीज। कौन है? फीमेल फीमेल मॉस्किटो Anopheles. which carry, हाँ, which carry parasite of malaria. मलेरिया। जो पैरासाइट होता है मलेरिया का, उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। हाँ, Plasmodium. ये पैरासाइट होता है किसका? मलेरियल डिजीज का। ओके, जब फीमेल एनोफिली बाइट करती है एक पर्सन को, वो क्या सफर करता है? मलेरिया डिजीज। मॉस्किटो है ना, वो आपने देखा होगा, सुश टॉप दिवान मोच ना टॉप दिवान। Yes, ma'am. यस मैम, खून चावा हाँ, मैम, खून चुना चावा। या वो साक करता है क्या? ब्लड को, जिसमें वो मलेरिया पैरासाइट इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से इंसान, एक पर्सन को क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। कब हो जाता है? जब एक फीमेल एनोफिली मॉस्किटो बाइट करती है। कब होता है? जब फीमेल Anopheles बाइट करती फीमेल मॉस्किटो डांस हाँ। करती है। सो जब एक इन्फेक्टेड एनोफिली मॉस्किटो बाइट करती है एक हेल्दी पर्सन को, वो ट्रांसफर में वो मलेरिया पैरासाइट माइक्रोब उसके ब्लड में स्ट्रीम करता है अलोंग विद सलाइवा। सो बाय रिसीविंग मलेरिया पैरासाइट माइक्रोब इन ब्लड, जो वो हेल्दी पर्सन होता है उसको कौन सी डिजीज हो जाती है? मलेरिया। वेरी गुड, मलेरिया हो जाता है उसको। मैं अनदर एक सवाल बताइए। मैम, जो मेल है ना, मेल मॉस्किटो, वो हाँ। फिर कैसे जिंदा रहता है? वो जो इनको खाता है ना, बाइट करता है नहीं? क्या? मैम, मेल ये है ना, मेल मॉस्किटो, मेल, हाँ, मेल मॉस्किटो वो अपना गुजारा कैसे करता है? वो भी तो साक करता है ना ब्लड को, इसको क्या बोलते हैं, साक करता है, स्विच ना टॉप दिमाग। लेकिन उससे मलेरिया नहीं हो जाता है। मलेरिया फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है। वो सरवाइव Okay, करता है, वो भी खून चूसता है, मेल भी खून चूसता है, लेकिन मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया किसकी वजह से होता है? फीमेल एनोफिलीज Female. मॉस्किटो की वजह से। फीमेल, remember it, female anopheles, not only female mosquito, female anopheles mosquito से मलेरिया होता है। Yes, ma'am. Female Anopheles. तो अनदर डिजीज जो होती है, जो मॉस्किटो से होती है, वो डेंगू होती है। लेकिन डेंगू इज कॉज्ड बाय वायरस। द फीमेल एड्स मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। कौन? फीमेल एनोफिलीज क्या करती थी? मलेरिया। और फीमेल एडीज मॉस्किटो क्या कैरी करती है? डेंगू। इज इट ओके? Yes, ma'am. Any question? No, ma'am. Okay, so we will move forward. We will read now prevention of disease caused by. हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हम कंट्रोल कर सकते हैं ये डिजीज जो लाइक मलेरिया एंड डेंगू है, वो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जो मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं वाटर पे, पूल्स पे, जैसे मैंने आपको अभी बोला, we should not let water collect in coolers, tires, drains. हमें अपने इर्द गिर्द का माहौल क्लीन और खुशक रखना चाहिए, जिसकी वजह से ये मॉस्किटोज पैदा ना हो। सो जो हमारी विंडोज और दरवाजे हैं घर में, वो हमें
बंद रखनी चाहिए या उन पे कुछ ऐसा मतलब जाल हिश्ताविन जिसकी वजह से जो ये मॉस्किटोज है ये हमारे घर के अंदर ना आ पाए। और हमें क्या करना चाहिए, हमें मैंने अभी बोला गुड नाइट जैसा है या वो कॉइल होती है जो हम इनको मारने के लिए चलाते हैं, अगर वह आते हमारे घर में तो हमें वो सारी चीजें यूज करनी चाहिए जिसकी वजह से ये मॉस्किटोज हमें बाइट करने से पहले ही मर जाए। इज इट ओके? Yes, ma'am. सो आज हमने क्या पढ़ा? रोल ऑफ हाउस फ्लाई स्प्रेडिंग, प्रिवेंशन या मॉस्किटोज कैसे करते हैं, कैरियर कौन से है, प्रिवेंशन क्या है मॉस्किटोज के, कौन कौन से डिजीजेस होते हैं। सो टुमारो इंशाल्लाह वी विल रीड फूड पॉइजनिंग। ओके, आप कल मुझे बताओगे फूड पॉइजनिंग होता क्या है। Okay, ma'am. ओके एनी क्वेश्चन आज के टॉपिक के रिलेटेड? मैम, No, ma'am. एड्स में और मॉस्किटो में वो भी जो फीमेल होती है। क्या कट कट की आवाज आ रही है आपकी? मैम जो एड्स वाली ये है ना मॉस्किटो, एड्स कहाँ से आया? मैम आपने जो वो ना जो डेंगू फैलाती है। मैंने डेंगू और मलेरिया की बात की आज, मैंने एड्स की बात की ही नहीं आज। मैम मैं बोल रहा हूँ उस मॉस्किटो और जो वो मलेरिया ये करता है ना ट्रांसफर, उस वाले मॉस्किटो और जो डेंगू करता है उस वाले मॉस्किटो में क्या फर्क है? वो भी फीमेल है, ये भी फीमेल। लेकिन आप देखो बेटा, इसमें क्लासेस होते हैं। मैं आपको ऐसे समझाऊंगी जैसे फीमेल, एक फीमेल है और मतलब दो अलग फीमेल है। एक फीमेल का अलग कैरेक्टर होता है, दूसरी फीमेल का अलग कैरेक्टर होता है। एनिमल्स में हर एक चीज मतलब इंसान का अलग अलग कैरेक्टर होता है, वैसे भी इन फ्लाइज मॉस्किटोज में अलग अलग अल्लाह ने कुदरत दी है। जो फीमेल एनोफिली होती है तिम छ सारी क्या करान मलेरिया, एक पर्सन को वो सफर करते हैं किस चीज से? मलेरिया से। और जो दूसरी होती है फीमेल एड्स मॉस्किटो, ये इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनके डिफरेंट क्लासेस होते हैं। वो आप इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ोगे तब आपको ये समझ आएगा। ओके मैम। Okay, ma'am. तो इतना समझ आया फीमेल एड्स क्या करते हैं, फीमेल एनोफिलीज क्या करती है? यस मैम। ओके Yes, ma'am. ओके ओके। सो आप ही तो क्यों क्लासेस के लिए आते हो? आप अपने क्लासमेट्स को क्यों नहीं बोलते हो क्लास आने के लिए? एज कि आपका रिवीजन चल रहा है, सिलेबस तो कंप्लीट हो गया। और प्लीज अपने क्लासमेट्स को बोलिएगा दैट आपको मॉड्यूल्स करने हैं जिनके मार्क्स आपको एड अप होने वाले हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बोला। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज मैम।